आज के पार्ट में आप लोग देखेंगे आम मोह का विवाह। ठीक है, मिथिलांचल में ये जो विध है ये आपको अक्सर शादी विवाह में आम मोह का विवाह होता है। तो हम लोग का जो उपनयन है इसमें आपको शादी का लगभग सारा विध जो है वो उपनयन में होता है। तो आम मोह विवाह भी जो है वो हम लोग को उपनयन में हो जाता है। तो अभी ये पंडित जी ने पूजा वगैरह करवाया, जो भी वस्त्र वगैरह आचार्य को देना होता है मंत्र के द्वारा वो करवाया। और अब हम लोग बगीचा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो पट्टी बंध रहा है ये हमेशा हम लोग को पट्टी बांधना होता है उपनयन में। और साथ में जो बड़ुआ के साथ में जो है वो दो, यानी कि आपकी जो चाची होती है, बड़ी माँ होती है, वो हमेशा आपको जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं कहीं भी जाते हैं तो आप अकेला नहीं जाते हैं। बड़ुआ कभी भी अकेला बाहर नहीं निकलता है। जो चाची रहती है वो अपने आँचर के नीचे में आँचर से उसको सर के ढक के ही उसको बाहर ले जाया जाता है। तो ये अभी हम लोग जो है सो जा रहे हैं बगीचे की ओर, जहाँ पे आम मोह का विवाह करवाया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा नज़ारा है। और अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं बगीचे की तरफ, जहाँ पे आम मोह का विवाह होना है। यह भी बगीचा का दृश्य आप लोग देख रहे हैं, कितना सुंदर, कितना मोहक। सभी लोग साथ में गीत वगैरह होते हुए, यही मिथिला है। मिथिला को ऐसे ही नहीं जन्नत कहा गया है। मिथिलांचल का वातावरण, वहाँ का हर चीज़ में आपको एक आनंद है। पेड़ पौधे देख सकते हैं कितने लगे हुए हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पेड़ पौधा, स्वच्छ वातावरण के लिए। तो ये अभी हम लोग बगीचे से जा रहे हैं, जहाँ पे आम और मोह का पेड़ होगा वहाँ पे फिर आम मोह का विवाह किया जाएगा। इस विधि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम लोगों में लड़के के शादी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि उपनयन में ही सारा विध वगैरह हो चुका होता है। यह आम मोह भी विवाह अक्सर शादी में होता है। जिसका जनेऊ नहीं होता है उसका शादी में होता है। शादी के समय में कुंभरन, मटकोर, आम मोह विवाह, बट हम लोग का उपनयन होता है तो इसी में ये सारा विध हो जाता है। हाँ, लड़की पक्ष के साइड से जो है ये सारा विध करना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों में तो उपनयन नहीं होता है, उपनयन तो लड़का का ही होता है। तो लड़की में ये सारा विध किया जाता है, बट लड़का में उपनयन काल में ये सारा विध हो जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आम मोह पेड़ के पास में। तो अब उसमें हम लोग पिठार लगाएंगे, 5 ठप्पा पिठार जो है दोनों बड़ुआ लगाएंगे पौधे पे। और उसके बाद जो है वो सिंदूर 5 जगह वो भी जो है सो लगाना होता है। दोनों बड़ुआ लगाएंगे, सिंदूर भी। और उसके बाद जो है वो पान का पत्ता रहता है। ये आम का पौधा है, सॉरी वो मोह का था, ये आम का है। इसमें पिठार लगा रहे हैं, सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि दोनों का विवाह होता है मिथिला में भी बहुत। और ये सारी चीज़ें जो है जनेऊ, उपनयन, ये सारा आपको शास्त्र वर्णित है। आज लोग ये सारी चीज़ें भूल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, पर मिथिलांचल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को नहीं भूला जाता है। सदियों से चलता आ रहा है ये सारी चीज़ें, ये संस्कार। और ये पान का पत्ता है, अब इस पे जो है वो धागा लपेटा जाएगा। आम मोह का विवाह जो होता है वो किया जाएगा। अब इसको पेड़ से लपेट करके 5 बार शायद घूमना होता है।
तो ये देखिए अभी कि आम मऊ का जो है सो एक साथ में उसको बांधा जाता है धागे से, धागे के बंधन में बांधा जाता है। और आम मऊ का विवाह ये एक तरह से हो रहा है। यही मिथिलांचल है। यही मिथिलांचल में अभी पुरानी सारी जो हमारा संस्कृति है, कल्चर है, उसको नहीं भूलते हैं। आज लोग इन सारी चीज़ों को भूलने लगे हैं, बट मिथिलांचल में भी इन सारी परंपराओं को वही महत्व दिया जाता है। और बड़ुआ को हमेशा धोती और गंजी ये दो चीज़ पहनना पड़ता है, और सर पे वो पट्टी बांधना रहता है, और हाथ में एक चाकू, सुपारी लगा हुआ, और केले का वो जो बीज होता है वो एनी टाइम हाथ में रहता है। तो इस तरह से ये, और इसमें होता क्या है कि अब जैसे दो बड़ुआ है तो उनके दो आचार्य होंगे, तो आचार्य को भी साथ में फास्टिंग कर रखना पड़ता है। और साथ में दो आपकी बहन होती है, और एक आप मान लीजिए दो बड़ुआ है तो एक बहन है, तो एक बहन फुआ जो बाल छिलाता है तो वो अपने आंचल में लेती है, तो उन दोनों को भी फास्टिंग करना पड़ता है, यानी सहना पड़ता है बड़ुआ के साथ में उसको भी। यानी कि दो बड़ुआ के लिए 4 आदमी को अलग से सहना पड़ता है, 2 आचार्य को, 2 जो बाल लेंगे उसको। तो हर रोज़ का है ये। और इसमें आपको जैसे कुम्हड़न होता है तो उसका एक अलग मुहूर्त निकलता है, अलग डेट निकलता है। मटकोड़ होता है उसका अलग डेट मुहूर्त निकलता है। और उपनयन महासंस्कार होता है उसका अलग डेट निकलता है, जो कि पंडित जी देख के मुहूर्त बताते हैं कि हाँ इतने तारीख को मटकोड़ होना चाहिए, अच्छा दिन है, इतने तारीख को कुम्हड़न, इतने तारीख को उपनयन। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये आपको आम मऊ विवाह जो है वो उपनयन महासंस्कार से पहले का ये होता है। इसके बाद जो है वो उपनयन होता है जो महायज्ञ है। पूरे दिन एक तरह से यज्ञ चलता है, मड़वा पे, आंगन में जो मड़वा होता है उस पे यज्ञ होता है, पूजन होता है। पूरे दिन जो है सो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, आचार्य से करवाते हैं, बड़ुआ से करवाते हैं, मंत्र का उच्चारण, एक यज्ञ होता है, पूरे दिन चलता है। तो इसके बाद वो प्रारंभ होगा आम मऊ विवाह के बाद। तो अभी आम मऊ का जो है विवाह भी हो गया। अब हम लोग पुनः वापस अपने घर लौट रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग सबसे पहले घर लौटते ही जब घर पे आते हैं तो पैर वगैरह को धोया जाता है। एक आदमी जाएगा, पानी लेके आएगा, और उसके बाद जो वो पैर को धोएगा। फिर हम लोग आंगन में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद जो है वो गोसाई का पूजन होता है, पंडित जी करवाते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि हम लोग घर पे आ चुके हैं, और जो है सो अंदर प्रवेश करेंगे। पैर वगैरह जो है सो धोया जा रहा है बड़ुआ का। और हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, और अंदर प्रवेश करने के बाद जो है वो घर में अपने गोसाई का, कुल देवता का पूजन होता है। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जो जहाँ पे उपनयन महासंस्कार यज्ञोपवीत का जो किया गया है व्यवस्था, वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे उपनयन महासंस्कार जो है वो प्रारंभ होगा। तो जो उपनयन महासंस्कार है वो पूरे दिन चलता है, तो इसको भी हम आप लोगों के सामने में लाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको उपनयन महासंस्कार का फाइनल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अभी सारी औरतें भी आ चुकी हैं आंगन में, और अब जो है वो गोसाई का पूजन
आप देख रहे हैं अपने कुल देवता का पूजन होता है। पंडित जी साथ में बैठे हैं, आचार्य से पूजा करवा रहे हैं। आचार्य और बरुआ से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो हम लोगों का उपनयन महासंस्कार का जो महायज्ञ है वो प्रारंभ होगा कुछ ही क्षणों में। तो हम लोग यहाँ के उपरांत जाएंगे और वहाँ पे हम लोग फिर पुनः बैठ के मंत्र का उच्चारण करेंगे, महायज्ञ का आयोजन होगा। यही है उपनयन महासंस्कार। तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। ओम बसो पवित्र मसी सतधारं बसो पवित्र मसी